हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएसएम स्टॉक मार्केट क्लासेस में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर इस चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ में बेल आइकॉन को भी ऑन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो ज़्यादा यहाँ पे लंबा नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो है कि यहाँ पे शॉर्टकट में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि सबसे पहले तो देखिए कि हाउ टू मतलब हम इनकम टैक्स कैसे फाइल करें और यहाँ पे इनकम टैक्स क्यों फाइल करना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑब्वियसली जो ट्रेडर है और इन्वेस्टर है, तो मैं उसके लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि देखिए आप यहाँ पे लॉन्ग टाइम गेन कर रहे हो, शॉर्ट टाइम गेन कर रहे हो या एफएनओ एंड फ्यूचर में आप लॉस कर रहे हो। बट यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मेरे को तो यहाँ पे जो है कि लॉस हुआ है, मैं यहाँ पे क्यों जो है कि मैं यहाँ पे इनकम टैक्स भरूं, क्यों मैं यहाँ पे आईटीआर फाइल करूं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है कि देखिए आप यहाँ पे शॉर्ट टाइम गेन कर रहे हो या लॉन्ग टाइम गेन कर रहे हो या तो आप एफएनओ एंड फ्यूचर में लॉस कर रहे हो, बट आपको यहाँ पे जो है कि आईटीआर फाइल करना चाहिए। जैसे कि अपना यहाँ पे गवर्नमेंट वेबसाइट है कि आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पे डेटा दे दोगे तो आपका पूरा जो है कि यहाँ पे दिखा देगा कि आप एक्चुअली कितना यहाँ पे लॉन्ग टाइम गेन किया है, शॉर्ट टाइम गेन किया है या तो फिर आपने कुछ यहाँ पे लॉसेस किया है। तो यहाँ पे क्यों करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने यहाँ पे कुछ लॉसेस किया है तो आप ऑब्वियसली सोचोगे कि मैंने तो यहाँ पे लॉस किया है तो मेरे को यहाँ पे इनकम टैक्स भरने का कोई जरूरत नहीं है, मैं क्यों इनकम टैक्स भरूं। बट यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आपने यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन हो या आपने लॉन्ग टाइम गेन में भी लॉस किया या तो आप शॉर्ट टाइम गेन में भी लॉस किया है, बट इस डेटा को क्या है कि आपने जो लॉस किया है, ठीक है, तो इसको आप 8 साल तक जो है कि कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब आप मानते हो कि ठीक है, मैं चलो 4 साल 5 साल में प्रॉफिटेबल आ जाऊंगा, बट अभी या तो अभी के पहले आपने यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लॉस किया है, तो इस लॉस को जो है कि आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके आप जो है कि यहाँ पे कम टैक्स में यहाँ पे निकल सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी सपोज मान लीजिए कि आपने यहाँ पे अभी 5 लाख प्रॉफिट किया है, बट आपका 5 लाख का ऊपर क्या है कि गवर्नमेंट को आपको 20 to 30% जो है कि आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। बट आपने यहाँ पे जो लॉस किया है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, अगर वही लॉस को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करोगे तो सपोज मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 5 लाख कुछ लॉस किया है, तो ये दोनों जो है कि आपको यहाँ पे माइनस प्लस होके आपको यहाँ पे टैक्स कम होगा, ठीक है। तो इस चीज के चलते हुए जो है कि आपको यहाँ पे इनकम टैक्स आईटीआर फाइल करना चाहिए, भले आप प्रॉफिटेबल हो या लॉस हो। अगर आप लॉस है तो ठीक है, आप अगले 4 साल में 5 साल में प्रॉफिटेबल हो सकते हो, बट अभी आप यहाँ पे लॉस है तो ये लॉस के डाटा को जो है कि आपने यहाँ पे फिल कर दीजिए। अगर आपको आईटीआर फिल नहीं करना है, नहीं करना आता है, तो आप जो है कि सीए के पास जा सकते हो। अगर सीए को पूरा डिटेल्स बता दोगे तो आपको जो है कि वो हेल्प करेगा। और अगर हमारे से भी अगर हेल्प चाहते हो तो हमारे टीम में भी सीए है जो आपको पूरा गाइड कर देगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसका थोड़ा सा चार्जेस भी रहेगा। अगर आपको किसी को जरूरत होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, इम्पोर्टेंट ऑफ जो है कि फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, ये तो आपको यहाँ पे करना ही चाहिए। इसकी बेनिफिट भी क्या है ये आगे भी यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऑफसेट, तो ऑफसेट मतलब यहाँ पे क्या है कि मान लो मैंने यहाँ पे फास्ट में कुछ यहाँ पे मैंने लॉस किया है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मैंने अगले साल कुछ यहाँ पे जो है कि 5 लाख लॉस किया है, बट इस साल में जो है कि मैंने यहाँ पे 2 लाख जो है कि मैंने प्रॉफिट किया है। बट मेरे को तो अभी यहाँ पे 2 लाख का जो है कि मेरे को 20% हो या 30% हो, मेरे को तो टैक्स देना ही है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ पे फास्ट में जो लॉस किया तो उसका क्या, तो उसको जैसे ही मैंने यहाँ पे डाटा फिल करूंगा, करने के बाद में यहाँ पे क्या होगा कि मेरा 2 लाख के ऊपर जो टैक्स बन रहा है ये टैक्स मेरे को कम बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 20% 30% देना है, क्योंकि मैं फर्स्ट में यहाँ पे लॉस किया है। तो इस लॉस के चलते हुए जो है कि मेरे को यहाँ पे टैक्स कम देना पड़ेगा। और ऑब्वियसली अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट टाइम हो लॉन्ग टाइम हो, आपने यहाँ पे गेन किया है प्रॉफिट किया है, तो आपको आईटीआर भरना चाहिए, टैक्स देना चाहिए, ठीक है। इससे आगे आपको और बहुत ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो ऑफसेट का मतलब यही है कि आपने फास्ट में कुछ लॉसेस किया है, तो आप चाहे तो मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में यहाँ पे लॉस किया तो उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और अगर वही इक्विटी में अगर किए हो तो आप 4 साल तक जो है कि इसको कैरी फॉरवर्ड में लेके जा सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि टैक्स ऑफ टाइप जो है कि यहाँ पे 2 प्रकार का टैक्स है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जैसे हमने यहाँ पे कुछ सामान परचेस करता है तो उसके ऊपर जो है कि डायरेक्टली यहाँ पे जीएसटी लग जाता है, जो भी हमारा टैक्स उसको लेके हमने कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करता है। बट एक क्या होता है कि इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स में
कई तरह का इनकम होता है कि हम इंडिविजुअल कुछ जॉब करता है तो इसमें भी हमको इनकम होता है। हमने कुछ एसेट खरीद लिया, जैसे यहाँ पे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, या तो म्यूचुअल फंड से हमने प्रॉफिट किया, या तो हम इक्विटी स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट किया, या तो हमने कुछ प्रॉपर्टी खरीदा है उसको सेल किया, तो उसमें से भी जो है कि हमको इनकम टैक्स आएगा। तो वो हमने इनकम किया तो उसके ऊपर भी हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्स जो है कि आपको भरना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे टैक्स में क्या होता है कि एक तो इनकम टैक्स सैलरी परसेंट, एक तो इनकम टैक्स टू हाउस प्रॉपर्टी, उसमें भी आप कर सकते हो। एक तो जो है कि कैपिटल गेन, जो मैं हमने अभी बोला कि सबसे लिए हमारे जो ट्रेडर के लिए, ठीक है, या तो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा क्या होता है कि कैपिटल गेन, कि आपने यहाँ पे कैपिटल गेन किया है शॉर्ट लॉन्ग टाइम के लिए, आपने कोई भी पोजीशन यहाँ पे होल्ड किया है, सपोज आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख आपने यहाँ पे प्रॉफिट किया है, तो आपको अभी यहाँ पे क्या है कि 20 to 30% का अंदर जो है कि आपको प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना है गवर्नमेंट को, ठीक है। और अगर आप ऑब्वियसली अगर प्रॉफिटेबल हो तो जरूर टैक्स दे देना। और अगर आपने, मैंने जैसे बताया कि आपने कुछ फास्ट में कुछ यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपने यहाँ पे लॉस किया है, या कैपिटल गेन में मतलब इक्विटी में भी लॉस किया है, तो वो डाटा को भी जो है कि आपको आईटीआर में यहाँ पे फाइल करना होता है। तो आईटीआर में देखिए कि आईटीआर 1 है, आईटीआर 2 है, आईटीआर 3 है। इनकम टैक्स टाइप देख लिया कि इनकम टैक्स ऑन जो सैलरी भी हो सकता है, इनकम टैक्स ऑन हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकता है, कैपिटल गेन भी हो सकता है, इनकम टैक्स ऑन बिजनेस भी हो सकता है, इनकम टैक्स ऑन अदर्स भी हो सकता है। तो देखिए इनकम टैक्स बिजनेस बोले तो क्या, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी यहाँ पे बिजनेस में आ जाता है, ठीक है। और अदर्स में जैसे कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग किया है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी सेल किया है, तो ये सब जो है कि आपको अदर्स में आ जाता है। तो उस बेसिस पे हमारा तो जो है कि सबसे पहले यहाँ पे जो है कि कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन के ऊपर जो भी हमारा टैक्स बनेगा वो टैक्स देना पड़ेगा। और अगर बिजनेस की बेसिस पे अगर बात करें तो हमारा जो है कि यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में हमने प्रॉफिट किया या लॉस किया है, तो ये बिजनेस में दिखाना पड़ता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है कि आपको 5 स्लैब मिल रहा है कि इनकम टैक्स ऑन सैलरी, इनकम टैक्स ऑन हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन टैक्स, और इनकम टैक्स ऑन जो है कि बिजनेस, और इनकम टैक्स ऑन जो है कि अदर सोर्सेज, ठीक है। तो अदर सोर्सेज जितने भी यहाँ पे अदर सोर्सेज आपने कोई फर्स्ट में यहाँ पे जो है कि प्रॉपर्टी खरीद के रखा है, ठीक है, कुछ एसेट खरीद के रखा है, तो ये भी जो है कि आपका अदर सोर्सेज में आ जाता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे आपको बेटर तरीका जो है कि आपको सीए ने बताएगा, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पे जो है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, तो मैं इतना ही आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैंने लॉस किया है, मैं क्यों इनकम टैक्स के फाइल करूं, तो ऐसा मत कीजिए। आप लोग जो है कि सीए के साथ एक बार डिस्कस कर लीजिए, आपको बेटर तरीका बताएगा, उस हिसाब से जो है कि आप लोग यहाँ पे इनकम टैक्स को जो है कि फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो आपने जब यहाँ पे जब फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें बिजनेस टैक्स, ठीक है, तो बिजनेस टैक्स के लिए जो है कि आपको आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। और वहीं पे अगर हमने कैपिटल गेन शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टाइम की बोले तो हमको आईटीआर 2 आ जाता है। और अगर हमने सैलरी के लिए अगर कुछ करता है कि इंडिविजुअल हमारा कुछ सैलरी है, या तो जो है कि हमने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे जो है कि आपको यहाँ पे आईटीआर 1 आ जाता है। तो ये जो है कि आपको जैसे आपका डाटा बता दोगे कि आपने कितना कैपिटल गेन किया है या शॉर्ट टाइम लॉस किया है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस किया, तो आपको जो है कि ऑब्वियसली यहाँ पे पूरा के पूरा जो है कि आपको सीए ने आपको यहाँ पे बात करें कि हमारा ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम, ठीक है। तो हमारा अभी यहाँ पे 2 ही स्लैब है। तो या तो आप अभी जो है कि हमारा ओल्ड टैक्स रेजिम आ गया है, तो आप चाहे तो यहाँ पे अभी हमारा न्यू टैक्स रेजिम आ गया, तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम में भी जा सकते हो, न्यू टैक्स रेजिम में भी जा सकते हो। तो आपको यहाँ पे बेटर जो है कि सीए ने आपको बताएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने भी खुद भी यहाँ पे रिटर्न फाइल किया है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लॉन्ग टाइम गेन तो किया, बट मैंने कुछ यहाँ पे जो है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में मैंने कुछ लॉस भी किया है, बट मैंने इसको दोनों डाटा को फिल कर दिया। तो जो मेरा सपोज मान लीजिए कि मेरा लॉन्ग टाइम गेन में मेरा 5 लाख प्रॉफिट था, और वहीं पे मैं जो है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में 2 लाख मैंने लॉस किया, तो मेरे को जो है कि पूरा पूरा जो है कि 5 लाख का ऊपर यहाँ पे टैक्स देना नहीं पा रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है कि 2 लाख लॉसेस भी दिखाया, और यही 2 लाख या 4 लाख जो भी हो या 10 लाख हो, जो भी मैं लॉसेस किया है, इस लॉस को जो है कि मैं 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करूंगा। तो 8 साल तक क्यों, क्योंकि देखिए अभी सपोज मान लो कि मैं नेक्स्ट ईयर में भी जाके यहाँ पे अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट किया, तो मैंने जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस किया, तो इस लॉस को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिया हूँ, ठीक है, मैंने आईटीआर में यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। तो मेरा जो नेक्स्ट ईयर का जो कैपिटल गेन रहेगा, तो उसके ऊपर मेरे को उतना टैक्सेस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज के चलते हुए कि ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोगों को यहाँ पे जो है कि आईटीआर फाइल करना चाहिए। इसका जो है कि आपको यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो है कि यहाँ पे ओल्ड रेजिम और न्यू
न्यू रिज्यूम में आप जिसको भी यहाँ पे अच्छा लगता है उस हिसाब से आप यहाँ पे फाइल कर सकते हो, और इसको जो है कि सीए ने आपको बेटर तरीके से समझा देगा। तो यहाँ पे जो है कि लास्ट इसका जो डेट है यहाँ पे सितंबर जो है कि लास्ट डेट है। तो मैं यहाँ पे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो भी यहाँ पे शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम गेन कर रहे हो या फ्यूचर रन ऑप्शन कर रहे हो, तो आप लोग जो है कि 15 सितंबर का पहले जो है कि आप लोग आईटीआर फाइल कर लेना। भले आप यहाँ पे प्रॉफिट किए हो या नहीं किए हो, आपका जो भी यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट है, भले वो छोटा कैपिटल हो या बड़ा कैपिटल हो, बट आप लोगों को 15 सितंबर का पहले जो है कि आप लोगों को यहाँ पे आईटीआर फिल करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जरूर आईटीआर फिल कर लीजिए, इससे आपको जो है कि बेटर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आपने अगर लॉन्ग टाइम गेन भी किया तो उसका ऊपर जो भी टैक्सेस बनता है आप गवर्नमेंट को पे कर दीजिए। और अगर आपका कुछ यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन का अगर लॉस है तो उसको जो है कि आप 8 साल तक यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में इतना ही। अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, और अगर इस चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।